बच्चों को अपने जैसे बना जा, रुक जा तो। दौड़े दौड़े गए, उठाई डंडी, जैसे पल्ला जी पर मारा तो दोनों गुरुजी भी बोल पड़ते नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण, गुरुजी भी लगे नारायण हे संग हे। कितना आनंद आ रहा है अमर करने का, बिल्कुल सही का, बहुत आनंद आ रहा है। और महल में बैठा हिरण्यकश्यप, जरा जाकर के तो देखो पाठशाला में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। आया हिरण्यकश्यप भी, जैसे द्वार पर पहुंचा तो देखा गर्भ से सीख करके आया। और यहाँ देखो डंडी पकड़ करके सिखा रहे हैं मेरे बच्चे को भी और अन्य बच्चों को भी। ठहर जाओ तुम, उठाई अपनी तलवार, दौड़ा दौड़ा हिरण्यकश्यप पाठशाला के भीतर गया। जैसे प्रहलाद जी पर तलवार मारने लगता है, जैसे तलवार का स्पर्श हुआ हिरण्यकश्यप भी नाच पड़ा। नारायण को याद आया, अरे अपने बैरी का नाम ले रहा हूँ। प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा और सीधे महल में ले करके आ गया। बोले नारायण भगवान की जय। दुष्ट और बच्चों को भी तूने वैसे ही बना दिया। अब तो हिरण्यकश्यप का क्रोध इतना बढ़ गया कि आज मैं तुझे यमपुरी पहुंचाता हूँ। किसके बल पर उछल रहा है इतना? तो प्रहलाद जी कहते हैं न केवलम में भवतः सराजन सवे बलम बलिनाम चा परेशान पारे वरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नवश्वम प्रणीता। दैत्यराज सुनो, ब्रह्मा से लेकर के तिनके तक छोटे बड़े अचर जीव भगवान के वश में हैं। वे परमात्मा बलवान महापराक्रमी सर्वशक्तिमान हैं, सर्वत्र विराजमान हैं। उन प्रभु को मैं नित्य देखता हूँ। प्रहलाद जी की बात को सुनकर के हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा दुष्ट, मेरे सिवा तूने दूसरे कोई जगत का स्वामी समझा है, जबकि मैं जगत का स्वामी। कहाँ है तेरा परमात्मा? तो प्रहलाद जी कहते हैं आप में है, मुझ में है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है। एक बाग के फूल हैं सारे, एक हार के मोती, जितने हैं संसार में प्राणी, सब में एक ही ज्योति। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है। भूल गए उस परम पिता को जिसने हमें बनाया, सबसे कर लो प्रेम यहाँ कोई नहीं पराया। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है। कण कण में प्रतिबिंब है उसका, ब्रह्म तुम्हारी माया।
जीवात धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है, गुरुजनों ने बतलाया। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, सब में राम समाया है। पिताजी आप मुझ में। हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा जरा मैं भी तो देखूं कि तेरा वो जगदीश्वर कहाँ है। कहा पिताजी सर्वत्र है। अच्छा सर्वत्र है तब तो इसे खंबे में भी होगा, महल के बीच में विशाल खंबा था। कहाँ पिताजी है? तुझे दिख रहा है? कहाँ मुझे दिख रहा है। तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? अब पिताजी आपके और उनके बीच में आवरण है क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मैल, भाव, अभिमान, आश्चर्य का। जब तक ये नहीं हटेंगे तब तक उनका दर्शन नहीं होगा। जैसे ही सुना कि खंबे में है जगदीश्वर, बड़ा ही क्रोधित होकर के हिरण्यकश्यप ने एक जोर से घूंसा मारा खंबे पर। उसी समय खंबे में बड़ा भयंकर शब्द होता है। ऐसा शब्द है मानो कि ब्रह्मांड ही फट गया हो। हिरण्यकश्यप ने जब ये शब्द सुना तो प्रहलाद जी को मारने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय सत्याम विधातुम निजभृत्यभासिता व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मना अदृश्य तन्मद्भुत रूपमद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। इसी समय प्रहलाद और ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य करने के लिए, समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे में विचित्र रूप धारण करके भगवान नरसिंह प्रकट हो जाते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप ने देखा बाप रे इतना विकराल ये कौन आ गया, इतना भयानक स्वरूप धारण करके। कौन है? कौन आ गया है? कौन जीव है ये? अरे हो ना हो मायावी विष्णु है, मुझे मारने के लिए इसने ये ढोंग रचा है, पर ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हाथ में गदा लेकर के हिरण्यकश्यप भगवान नरसिंह पर जैसे प्रहार करने लगता है। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, लेके दरवाजे के सामने अपने जंगा में सुला दिया। देख जैसा तूने वरदान मांगा आज वो सिद्ध करने जा रहा हूं। न दिन है न रात है, गौधूली बेला है। गौधूली बेला यानी सायंकाल, जब हल्का अंधेरा रहता है उस समय कभी भी दरवाजे पर नहीं बैठना चाहिए। और माताओं की आदत होती है जानबूझकर उस समय बैठेंगे, देहली पर नहीं बैठना चाहिए भूल करके। न दिन है न रात है, गौधूली बेला है, न तो आसमान में है न तो धरती पर है, तो मेरी जंगा में है। न मैं नर हूं न मैं पशु हूं, मैं नरसिंह हूं। न मेरे पास अस्त्र है न मेरे पास शस्त्र है। इतना कह करके भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप के शरीर के दो भाग कर डाले। बोलो नरसिंह भगवान के। और सीधे कहां जाकर के बैठते हैं? हिरण्यकश्यप के ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए। सभी देवता अपनी अपनी ओर से स्तुति कर रहे हैं, क्रोध शांत कर रहे हैं। पितरों ने स्तुति करी, सिद्ध, विद्याधर, नाग, मानव, प्रजापति, गंधर्व, ब्रह्मा, रुद्र, चारण, किम पुरुष, बैतालिक, किन्नर, विष्णु पार्षद अपनी अपनी तरफ से स्तुति कर रहे हैं, पर क्रोध शांत नहीं हो रहा है। प्रत्यानीता परम भवता कायता न स्वभागा दैत्याक्रांतं हृदय कमलः तद्गृहं प्रत्यबोधि कालग्रस्तः कियदिदमहो नाथ शुश्रूषतां ते मुक्तिस्तेषाः नहि बहुमतो नारसिंहा परे किं। क्रोध शांत नहीं होगा। बैकुंठ में गई लक्ष्मी जी के पास, आप चलिए क्रोध शांत करना। लक्ष्मी जी आई, जैसे ही महल में पहुंची, कहाँ है? कहा कुछ सिंहासन पर। जैसे समीप गए, कहा हमारी बस का नहीं है भैया, जिसके लिए आए हैं उसी को भेजो। देवता कहते प्रहलाद जी जाओ, आपने बुलाया है, आप इनका क्रोध शांत करो। प्रहलाद जी जाते हैं। प्रहलाद जी कंपायमान हो रहे हैं, छोटे बच्चे हैं ना, भावपूर्ण हृदय नयनों से भगवान को देख रहे, उनकी स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वे कथानमतयो वचसां प्रवाहे नाराध्य तुम पुरगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टमर्हति समय हरिरुग्विजाते प्रभो।
ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्व गुण में ही स्थिर रहती है। वे अपनी धारा प्रभाव से आपको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। मैं तो राक्षस कुल में जन्म लेने वाला छोटा बच्चा हूँ। हे प्रभु, जिस असुर को मारने के लिए आपने ये क्रोध किया है वो मर चुका है। अब सभी लोग आपके शांत स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। जब कभी भी किसी को कष्ट होगा, दुख होगा, तब वो आपके इस नरसिंह रूप को स्मरण करेगा, उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। दीन बंधो, मैं भयभीत हूं इस संसार सागर को देख करके। प्रभु, आप कब प्रसन्न होंगे? मुझे श्री चरणों में स्थान दीजिए, मैं भटक रहा हूं। अब आप ऐसा साधन बताइए जिससे कि आपकी सेवा भक्ति कर सकूं। इस प्रकार प्रहलाद जी ने प्रेम से भगवान के गुणों का वर्णन किया। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और कहते हैं, माम प्रणीत आयुष्मान दर्शनम दुर्लभम ही मैं दृष्टा माम न पुनर्जंतुरात्मानाम तब तुमर्हति। हे प्रहलाद, हे कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता है उसे मेरा दर्शन नहीं हो पाता है। और जहां प्राणी को मेरा दर्शन होता है तब उसके हृदय की सारी ईर्ष्या, द्वेष, बैर भाव सब समाप्त हो जाते हैं। आयुष्मान, तुम्हारी जो अभिलाषा मुझसे मांगो।